हेलो एनिमे फैन, स्वागत है आपका एनिमे एक्सप्लेन की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे लुकिज्म का 7th एपिसोड। तो दोस्तों, एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये इस एनिमे का सेकंड लास्ट एपिसोड है। तो इसीलिए मैंने आई बटन पर पोल डाला है जिसमें काफ़ी सारे एनिमेस के नाम है। तो आप उस पोल पर अपने फेवरेट एनिमे को वोट कर सकते हैं और जिसे भी सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा उसे ही आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। और अगर आप कोई ऐसा एनिमे देखना चाहते हैं जो कि पोल में नहीं है तो आप उसे कमेंट कीजिए, और अगर आपके कमेंट को सबसे ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे तो आपके बताए एनीमे को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आप सभी पोल में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। तो इसी बात पे शुरू करते हैं आज का एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पियोन की आवाज़ आती है जो बोल रहा होता है, पार्क युंग सुक टॉल, हैंडसम और अमीर, उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आते ही उसने ली जिन सॉन्ग को हराकर स्कूल का नया लड़का बन गया, स्कूल का हीरो। अभी हाल ही में पता चला कि वो गाता भी बहुत अच्छा है और आज वो मेरे घर आया है। घर में सब बिखरा हुआ है, पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा। वो पहली बार इतने छोटे घर में आया होगा। और पियोन अखबार समेटते हुए बोलता है, सॉरी, यहाँ सब कुछ बिखरा हुआ है। दादी काम पर रहती हैं तो साफ सफाई नहीं हो पाती। तभी पार्क बोलता है, डकवा, तुमने दिन में लाइट क्यों ऑन कर रखी है? तुम्हें बिजली बचानी चाहिए दोस्त। और ये बोलकर वो लाइट बंद कर देता है और आगे बोलता है, न्यूज़पेपर को संभाल कर रखा करो। इन्हें जूतों या कपड़ों के बीच रखने से हवा में ह्यूमिडिटी कम हो जाती है और इनसे खिड़की भी साफ कर सकते हैं। और ये सब सुनकर पियोन पूछता है, तुम्हें ये सब छोटी छोटी बातें कैसे पता? जिस पर पार्क बोलता है, मैंने ये सब अपनी मॉम से सीखा है। और पियोन बोलता है, मेरी दादी ऐसे कामों के लिए न्यूज़पेपर लेकर आती हैं। वो बोलती हैं कि अगर सब्जियों को न्यूज़पेपर में रखो तो 1 हफ्ते तक खराब नहीं होती। जिस पर पार्क बोलता है, मेरी मॉम भी यही कहती है कि आलू को न्यूज़पेपर में रखने से वो कई हफ्तों तक खराब नहीं होती। तभी वो आगे बोलता है, ओह सॉरी, मैं यहाँ गाने की प्रैक्टिस करने आया था और इन सब चीज़ों में लग गया। और पार्क पियोन से पूछता है, अच्छा, मुझे एक बात सच सच बताना, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं गा सकता हूँ? जिस पर पियोन बोलता है, बिल्कुल गा सकते हो। मैं शायद समझा ना पाऊँ, मगर जब तुम गाते हो तो एक इमोशन जाग जाता है। दिल करता है कि बस सुनता ही रहूँ। देखो, मैं रैप अच्छे से कर लेता हूँ। तुम्हारी सिंगिंग और मेरा रैप सुनकर लोग दीवाने हो जाएंगे। और ये बोलकर वो पार्क के गाए हुए गाने के बीट्स को बजाता है। मैंने तुम्हारे गाने में कुछ चेंजेस किए हैं, मुझे वो धुन अच्छी लगी। ये कौन से एल्बम से है? जिस पर पार्क बोलता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मैंने ये गाना कब सुना था। मैं बस गाता गया और ये बन गया। दरअसल जब भी मैं अकेला फील करता हूँ तो ये गाना गाकर मुझे अच्छा लगता है। और तभी पार्क वो गाना सुनकर बोलता है, अरे इसकी तो धुन बदल गई। जिस पर पियोन बोलता है, तुमने जो गाना गाया वो परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी छोटा है, इसलिए मैंने इसकी धुन बदल दी। और पार्क बोलता है, तुम कंपोज भी कर सकते हो? जिस पर पियोन बोलता है, हाँ, थोड़ा बहुत। और पार्क बोलता है, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो। और पियोन बोलता है, अभी तो ये रफ है, इस पर और काम करना बाकी है। और वो पार्क से पूछता है, कैसा लगा तुम्हें? जिस पर पार्क बोलता है, ये तो बहुत ही अच्छा है। और पियोन बोलता है, एक बार इसे मिक्स और मास्टर होने दो, फिर देखना। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और पार्क और पियोन रास्ते में चल रहे होते हैं। और पार्क बोलता है, सॉरी, मैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाया। जिस पर पियोन बोलता है, अरे यार, कैसे करते प्रैक्टिस, तुम जॉब भी जो करते हो। और वह आगे बोलता है, वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम पार्ट टाइम जॉब भी करते हो। जिस पर पार्क बोलता है, इससे मेरा खर्चा निकल जाता है, मैं घर से पैसे नहीं लेता। और पियोन बोलता है, अच्छा, हम लंच टाइम में प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्कूल के बाद तुम बिज़ी हो जाओगे। और तभी भूख के मारे पार्क के पेट से आवाज़ आने लगती है। और ये सुनकर पियोन बोलता है, मुझे माफ़ करना, तुम मेरे घर आए और मैंने तुमसे खाने तक का नहीं पूछा। जिस पर पार्क बोलता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने मुझे घर बुलाया, मेरे लिए यही काफ़ी है। और ये बोलते हुए वो पियोन के दादी के ढाबे के पास आते हैं। और पियोन को देखकर उसकी दादी बोलती है, डकवा, तुम आ गए बेटा, ये तुम्हारा दोस्त है। और पार्क बोलता है, कैसी हैं आप दादी? मैं इसके स्कूल का दोस्त हूँ, पार्क योंग सुक। और उसकी दादी बोलती है, अरे वाह, मुझे पता नहीं था कि मेरे बच्चे के इतने सारे दोस्त हैं। और ये सुनकर पियोन दुखी मन से बोलता है, हाँ। और उसकी दादी बोलती है, बेटा, यहाँ आए हो तो कुछ खाकर जाना। और पियोन को वो समय याद आता है जब जिन और उसके दोस्त आकर उसकी दादी का बेचने वाला सारा खाना खा जाते हैं। और पियोन को लगता है कि पार्क भी यही करने वाला है। और उसकी दादी पूछती है, क्या खाना है, बताओ बेटा, शर्माओ मत। जिस पर पार्क बोलता है, मैं ज़रूर खाता दादी, मगर मैं खाना खाकर आया हूँ, चलता हूँ, सॉरी आपको काम पर डिस्टर्ब किया। और ये बात सुनकर पियोन हैरान रह जाता है
और पार्क वहाँ से चला जाता है और उसकी दादी बोलती है, तुम्हारा दोस्त कितना प्यारा है डकवा। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जिन और उसके दोस्त म्यूज़िक कंपनी के ओनर के साथ बैठे होते हैं और ओनर उन्हें लिरिक्स का नोट देता है, जिसे देखकर जिन बोलता है, वाह, लिरिक्स और बीट्स दोनों ही परफेक्ट हैं। और ओनर उनसे बोलता है, होंगे क्यों नहीं, मैंने सबसे महंगे लिरिसिस्ट और कंपोज़र को पैसे जो खिलाए हैं। और दूसरा वाला बोलता है, क्या बात है, इतना सब कुछ बस एक स्कूल फेस्टिवल के लिए, हम ये गाना वहाँ गा सकते हैं ना। और ओनर बोलता है, ये गाना खास टीनेजर्स के लिए बना है, मैं देखना चाहता हूँ ये गाना स्कूल के बच्चों को कितना पसंद आता है, और अगर उन्हें पसंद आता है तो समझो तुम्हारा डेब्यू सॉन्ग तैयार। और ये सुनकर जिन हैरानी से बोलता है, आप सच कह रहे हैं। जिस पर ओनर बोलता है, और नहीं तो क्या। और वह आगे बोलता है, अगर तुम जीत गए तो पूरी दुनिया तुम्हें जानेगी, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी कितनी बदल जाएगी, पैसा, ऐशो आराम, लड़कियां तुम्हारे पास घूमेंगी। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पार्क, जो और पियोन स्कूल के पार्क में बैठे होते हैं और पियोन के लिरिक्स को पढ़कर पार्क बोलता है, मुझे बहुत अच्छा लगा, यकीन नहीं होता कि तुमने इसे एक दिन में लिखा है, तुम बहुत टैलेंटेड हो। और पियोन बोलता है, मेरे मन में जो आता है मैं वो लिख देता हूँ और सबको अच्छा लगता है। और दोनों प्रैक्टिस शुरू करते हैं और पियोन के लिरिक्स और पार्क के गाने को सुनकर जो हैरानी से बोलता है, ये तो बहुत अच्छा है। और पियोन पार्क से बोलता है, मुझे लगा तुम इन लिरिक्स को नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम में और मुझ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, पर पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम इस गाने को महसूस कर पा रहे हो। और वह आगे बोलता है, पर तुम्हें एक बात बताऊं, तुम गाने में एक्सप्रेशन तो कर रहे हो मगर तुम्हें टेक्निक पर काम करना पड़ेगा। फेस्टिवल शुरू होने में बस 2 ही हफ्ते हैं, हमारे पास वक्त नहीं है और प्रैक्टिस करने के बावजूद भी हम परफेक्ट नहीं हो सकते। जिस पर पार्क पूछता है, तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। और पियोन बोलता है, मैं तो कहूँगा कि गाने के बोलों को अच्छे से याद कर लो, ब्रीदिंग और टेक्निक पर ध्यान देने का समय नहीं है और गले पर ज़्यादा स्ट्रेस मत देना, तुम्हारे वोकल कॉर्ड डैमेज हो सकते हैं। और पार्क बोलता है, ठीक है, मैं स्कूल के बाद रोज़ 1 घंटा प्रैक्टिस कर लूँगा। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि शाम हो चुकी होती है और तीनों घर जा रहे होते हैं और पार्क ने अपना गला पकड़ रखा होता है। जिस पर पियोन पूछता है, क्या हुआ। और पार्क बोलता है, मेरे गले में दर्द हो रहा है, मैंने कभी इतना प्रैक्टिस नहीं किया। और पियोन बोलता है, तुम्हारा वोकल कॉर्ड कमज़ोर है, अपने गले को ख़राब मत कर लेना, हो सके तो गाने की प्रैक्टिस कम करो। और पार्क बोलता है, ठीक है, मैं ख्याल रखूँगा। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पार्क अपने घर में होता है और वो अपने मन में बोलता है, वो मेरी तरह बिल्कुल नहीं है, मुझे उसके लिए कुछ करना है। और ये बोलकर वो गाना शुरू करता है, मगर जैसे ही वो गाना शुरू करता है उसे खांसी आ जाती है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पार्क अपनी पुरानी बॉडी में स्टोर में होता है और वो लिरिक्स को गाने की कोशिश करता है और देखता है कि अब उसके गले में दर्द नहीं हो रहा है। और वो बोलता है, अब मैं समझ गया, मैं इस बॉडी में प्रैक्टिस करूँगा। और ये बोलकर वो गाना शुरू करता है और तभी हम देखते हैं कि उसके सामने वही लेडी खड़ी होती है और उससे बोलती है, अरे वाह, तुम गाना गा रहे हो। और ये देखकर पार्क घबरा जाता है और बोलता है, मुझे माफ़ कीजिएगा। और वो बिलिंग करवाते हुए उसे एक टैबलेट देती है और बोलती है, जब भी गाना गाया करो तो इसे खा लेना, ये गले के लिए अच्छी है। और पार्क शर्माते हुए बोलता है, थैंक यू सो मच, आप हमेशा मुझे कुछ न कुछ देती हैं। जिस पर वो लेडी बोलती है, वेलकम, ऑल द बेस्ट। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और पार्क अपनी प्रैक्टिस शुरू करता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पियोन और जो पार्क को गाना गाते सुनते हैं और उसे सुनकर पियोन बोलता है, मैंने तुमसे कहा मगर तुम मेरी सुनते ही नहीं, तुम्हें इतनी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। जिस पर पार्क बोलता है, नहीं, मैंने बिल्कुल भी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की। और वो अपने मन में बोलता है, कम से कम इस बॉडी में तो बिल्कुल नहीं। और पियोन बोलता है, वाह, गाना सुनकर तो एक बात पक्की है कि तुम तो जीनियस हो मेरे दोस्त, तुमने 2 ही दिन में सीख लिया है। और ये देखकर जो बोलता है, ये तो हर चीज़ में अच्छा है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि स्कूल ख़त्म हो चुका होता है और पार्क अपने घर जाता है और तभी जिन और उसके दोस्त पियोन और जो को घेर लेते हैं। और जिन बोलता है, मैंने सुना है कि तू उस नए लड़के के साथ परफॉर्म करने वाला है। जिस पर पियोन बोलता है, हाँ, प्रॉब्लम क्या है। और ये सुनकर जिन बोलता है, क्या कहा, प्रॉब्लम क्या है साला। और ये बोलकर वो उसे गली में ले जाता है और जिन उसके पेट में एक ज़बरदस्त मुक्का मारता है जिससे वो ज़मीन पर गिर जाता है। और वो आगे बोलता है, आजकल तेरा दिमाग बहुत चलने लगा है साले, तू उस नए लड़के के शक्ल का फ़ायदा उठाएगा। और वो जो से बोलता है, ओए दे इसके कान के नीचे एक। और ये सुनकर जो खड़ा का खड़ा रह जाता है
और जिन आगे बोलता है, इसे मारता है कि तुझे पीटूं। और ये सुनकर जो घबराते हुए अपना हाथ उठाता है, मगर वो समझ ही नहीं पाता कि वो क्या करे। तभी जिन को एक कॉल आता है और वो कॉल उठाकर बोलता है, हाँ ठीक है 5 मिनट में आता हूँ। और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है, वोकल क्लास आ गई इसलिए तू बच गया, नहीं तो आज तुझे छोड़ता नहीं। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। और उनके जाने के बाद जो बोलता है, मुझे माफ़ कर देना। और ये सुनकर पियोन पूछता है, तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? और जो बोलता है, मैं सबसे बड़ा डरपोक हूँ। और सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि पार्क अपनी पुरानी बॉडी में स्टोर को साफ करते हुए गुनगुना रहा होता है। तभी वहाँ पियोन और जो आते हैं और उन्हें देखकर पार्क पूछता है, तुम दोनों इतनी रात में बाहर क्यों हो? और पियोन पार्क से बोलता है, हेलो मेरा नाम पियोन टकवा है। और पार्क अपने मन में बोलता है, मैं तो भूल ही गया था, इस बॉडी में मैं इससे कभी नहीं मिला हूँ। और वह आगे बोलता है, ये यहाँ तुमसे कुछ ज़रूरी बात करने आया है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों स्टोर के बाहर बैठे हुए होते हैं। और जो बोलता है, सच तो ये है कि मेरी अकेले हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए मैं डकवा को अपने साथ लेकर आया। और वह आगे बोलता है, उस दिन जिन लड़कों ने मुझे चार्जर चुराने के लिए कहा था, दरअसल वो मेरे क्लासमेट थे। हमारे स्कूल में कुछ लड़के ऐसे हैं जो मुझे बहुत तंग करते हैं और उल्टे सीधे काम करवाते हैं। और वो आगे बोलता है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने जो उस दिन तुम पर हाथ उठाया वो सही था। और ये सुनकर पार्क बोलता है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, उन्होंने तुम्हें मुझे मारने के लिए मजबूर किया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और जो आगे बोलता है, मैंने हाई स्कूल इसलिए नहीं ज्वाइन किया था, मुझे कपड़े शूज़ और फैशन से बहुत लगाव है। मैं यहाँ इसलिए आया था ताकि मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकूँ। और पियोन बोलता है, मैं यहाँ म्यूज़िक सीखने आया था। और पार्क बोलता है, मैं भी पहले जिस स्कूल में था मुझे भी वहाँ बहुत तंग किया जाता था, मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, फर्स्ट ईयर। पर अब मैंने वो स्कूल छोड़ दिया है। वो मुझे रोज़ मारते थे, मेरा मुंह कमोड के अंदर डाल देते थे। जिस पर जो बोलता है, मेरा भी। और पियोन बोलता है, मुझे तो एक बार टॉयलेट में नंगा कर दिया था। और जो बोलता है, मैंने तो जीभ से शूज तक चाटे हैं। और पार्क बोलता है, मुझे तो एक बार बाथरूम में नंगा करके मारा था। और जो बोलता है, मुझे तो पंखा बनाया था। और पियोन बोलता है, मुझे पंचिंग बैग। और पार्क एक्साइटेड होकर बोलता है, मुझे तो मेरी माँ के सामने पीटा था। और जैसे ही वो ये बोलता है, अचानक से सन्नाटा छा जाता है। और जो बोलता है, तुम्हारे साथ तो बहुत गलत हुआ है दोस्त। और वह आगे बोलता है, पर एक बात है, युंगसुक के स्कूल में आने के बाद चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। युंगसुक नाम का स्कूल में एक बहुत ही हैंडसम लड़का आया है। पहले तो मुझे लगा कि वो बाकी लड़कों जैसा है, पर उसके आने के बाद जिनसंग ने मुझे तंग करना छोड़ दिया। और वह आगे बोलता है, जिनसंग वो लड़का है जो मुझे स्कूल में तंग किया करता था। और पियोन बोलता है, और पता है, पार्क युंगसुक मेरे पास दोस्ती करने आया था। पहले मुझे लगा कि वो मेरा फ़ायदा उठाना चाहता है, पर ऐसा नहीं था। वो लुक्स और कैरेक्टर दोनों में सबसे अच्छा है। वो कहता है कि वो मेरे जैसा है, पर वो कहाँ मेरे जैसा लगता है। और वो आगे बोलता है, वो मेरी तरह ही है शायद कुछ हद तक, इसीलिए मेरा लिखा हुआ गाना उसे बहुत अच्छा लगता है और वो उसे दिल से महसूस करता है। वो हमेशा खुश रहे। और ये सुनकर पार्क बोलता है, थैंक यू। और ये सुनकर जो बोलता है, तुम क्यों थैंक यू बोल रहे हो? जिस पर पार्क बोलता है, मैं तो बस ऐसे ही। तभी वहाँ पर वास्को आता है जो ये सारी बातें सुन रहा होता है। और वो बोलता है, क्या ये सब सच है? और उसे देखकर वो तीनों हैरान रह जाते हैं। और वास्को पूछता है, तुमने जो अभी कहा वो सच है क्या? और उसे देखकर पियोन बोलता है, वास्को भाई, मेरी आज मदद करने के लिए आपका थैंक्स। और वास्को बोलता है, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, वो नया लड़का क्या सच में अच्छा है? जिस पर जो बोलता है, हाँ, हमेशा मेरे साथ लंच करता है, पर उसने मुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा। और वास्को पार्क से बोलता है, पर उसने तेरी माँ से कुछ पैसे लिए थे ना? और पार्क बोलता है, मेरी माँ से? और वो उसी समय को याद करके बोलता है, आपने उसे देखा था क्या? पर उसने तो मेरी माँ से बस कॉफ़ी के पैसे लिए थे। और वास्को पूछता है, तू सच बोल रहा है? जिस पर वो बोलता है, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। और ये सब सुनकर वास्को बोलता है, मुझे जो पता करना था वो पता चल गया, मैं अब तक उसे गलत समझ रहा था। और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है, तुम में से अगर किसी को ट्रेनिंग लेनी हो तो मेरे पास आ जाना। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि तीनों स्कूल के बाद प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और पार्क का गाना सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं। और ख़त्म होने के बाद हम देखते हैं कि पियोन पार्क को हैरानी से देख रहा होता है। और पार्क पूछता है, क्या सोच रहे हो? जिस पर पियोन बोलता है, मैं देख रहा हूँ कि तुमने बहुत अच्छा गाया, और वो भी सिर्फ 10 दिनों में। और वह आगे बोलता है, अब देखना, फेस्टिवल में तो हम ही जीतेंगे। ये लो, मैंने अपने रैप में कुछ चेंजेस किए हैं। और उन्हें पढ़कर पार्क बोलता है, ये तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जिस पर पियोन आगे बोलता है,
तुम्हारी सिंगिंग और मेरे रैप से हमें कोई नहीं हरा पाएगा। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जिन और उसका दोस्त रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जिसे सुनकर ओनर बोलता है, अच्छा लग रहा है, तुम्हारा ये रैप पूरे शहर में तहलका मचा देगा। और थोड़ी देर बाद उसका दोस्त जिन से पूछता है, डेब्यू एल्बम का कवर पेज कैसा होगा यार? जिस पर जिन बोलता है, ज़ीको की फ़ोटो लगा देंगे। क्या सोचता है? और वो आगे बोलता है, परफॉर्मेंस की लिस्ट आ गई, हम सेकंड लास्ट हैं। और ये सुनकर उसका दोस्त बोलता है, यार मुझे लास्ट में परफॉर्म करना था। जिस पर जिन बोलता है, नहीं, सेकंड लास्ट बहुत बढ़िया है। वो मोटा और नया लड़का लास्ट में गा रहे हैं, दोनों को गाना वाना तो आता है नहीं, बस पार्क योंग-सुक के चेहरे का फ़ायदा उठा रहा है। हमारी परफॉर्मेंस देखने के बाद उसकी फट जाएगी। मोटा पहली बार स्टेज पर जा रहा है, अभी तो मज़ा आना शुरू हुआ है। और यही खत्म होता है ये एपिसोड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ आई बटन पर पोल करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपका कोई फेवरेट एनीमे है तो उसे भी कमेंट करना ना भूलें।